प्रति आसक्ति होनी चाहिए। नारद जी ने कहा कि श्रवण करिए। किसको? महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं, प्रसंग सुना रहे हैं युधिष्ठिर को। राजन, परमात्मा में किसी भी प्रकार का तन्मय होने की आवश्यकता है। परमात्मा ने स्वयं ही कहा है कि जीव चाहे जिस किसी भाव से मेरे साथ तन्मय हो जाए, मैं उसे अपने स्वभाव का ही दान कर देता हूँ, उसे अपना ही बना लेता हूँ। राजन, किसी भी भाव से मन परमात्मा के साथ एकाकार होना चाहिए। किसी प्रकार भक्ति के द्वारा ईश्वर से बन जब लग जाएगा तो उसका कल्याण अवश्य हो जाएगा। बताइए, इतनी आसक्ति होने के साथ साथ भगवान के प्रति उसका मन लगा तो उसका कल्याण हो गया। ये भैया कहते हैं कि आगे की कथा जो आने वाली है, जो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की कथा सुनी गई थी, अब एक भाई की कथा हो गई थी पहले ही, अब दूसरे भाई की कथा का वर्णन आता है 7वें स्कंध में। गोप्या कामाद भायातः कंसो देशे चतयो नृपः संबंधनात्र विषया अस्नेहदोऽयं भतया ददम्। गोपियों का जो प्रेम है भगवान के पाने के लिए है, और कंस का जो प्रेम है भगवान के प्रति मार डालने का है। अब सोचिए, जो मारने का भाव रखता है और भगवान का बार बार नाम लेता है, भगवान उसका भी कल्याण करते हैं। हर किसी व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण से अपनत्व जोड़ ले, चाहे मित्र भाव, चाहे पुत्र भाव, चाहे पिता भाव, चाहे दासत्व स्वामी भाव। यहाँ शिशुपाल साधारण व्यक्ति नहीं था, वह तो विष्णु भगवान का पार्षद था, कंस भी भगवान का पार्षद था। जो जय विजय की कथा कही गई ना, वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने हैं। आइए, उनके दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने हैं, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने हैं। अब कथा आती है उनके दूसरे जन्म की, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप वाली। हिरण्याकश्यप जो है वो भगवान से बैर भाव रखता है। कैसे बैर भाव रखता है? कहते हैं, नारद जी बताते हैं कि उनके घर में एक पुत्र हुआ, और पुत्र को हमी ने शिक्षा दी, और शिक्षा के प्रभाव से वो अपने पिता को भी भूल गया। और ऐसा भूला कि पिता कहे कि मैं देवता हूँ, मैं नारायण हूँ, और वो कहे कि आप नारायण नहीं, नारायण कोई और ही है। और अंतोगत अपने पुत्र का वध करने के लिए तैयार हो गया। और पुत्र भी ऐसा भगवान का भक्त कि मरने के लिए तैयार है, लेकिन बात मानने के लिए तैयार नहीं। और स्वयं भगवान प्रकट होकर के उस भक्त को, प्रहलाद को, परम गति को प्रदान कराया है, और उसके पिता का भी उद्धार किया है। अच्छा, सुखदेव स्वामी ने बताया तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये कथा हमें थोड़ा भक्ति के प्रति ले जाती है, तो आप इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालते हुए विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा करें। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, कि इतनी कथा कही हम गाए, इतनी कथा कही हम गाई, अगली कथा सुनो मन लाई। क्या सुनना है तुम्हें? सुनना यही है कि इनके एक भाई की कथा पहले
कही जा चुकी है। अब दूसरे भाई की कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। तो कही जा चुकी है प्रथम हिरणाक्षण की भक्त प्रहलाद का सुनो चरित नरनाम। तो भाई का मरना सुनते ही भाई का लोह बल पड़ा, भाई का लोह बल पड़ा, भाई का लोह बल पड़ा। कुछ सोच समझ कर हेड़ा कच, कुछ सोच समझ कर हेड़ा कच, तप करने को वो निकल पड़ा। जीवों का जय साधारण एक समस्या है, पर देवों से जय पाने को केवल हथियार तपस्या है। तो ये विचार तप के लिए और बैठा योग रमाए, और घोर तपों की ताप से और तन को दिया तन को दिया जलाए दिया पावन तक को रोक, और उसके मारे चर अचर और काप उठे थे। आखिर उसके सामने प्रगटे शिव भगवान, और बोले बेटा मांगिए और जी चाहे हावर। भगवान कृष्ण भगवान की। आज हिरण्यकश्यप जो है, आज हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि मेरा भाई शत्रु के हाथों युद्ध में मारा जा चुका है, और उस शत्रु से विजय पाने के लिए तपस्या ही एक साधन है, एक हथियार है, और तपस्या के ही बल से उसे जीता जा सकता है। तो तपस्या के लिए चल दिया, और जब तपस्या के लिए पहुंचा है मंदराचल पर्वत पर, तो वहां पर पहुंचते पहुंचते देवताओं ने एक सलाह बनाई कि यदि ये तपस्या करने में भगवान को प्रसन्न कर लिया तो इसे मारना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा और इसका अत्याचार बढ़ जाएगा। तो देव गुरु बृहस्पति आज एक तोते का वेश बना करके और उसी वन में जा करके बैठे, जब वो तपस्या कर रहा है हिरण्यकश्यप, और जैसे ये तपस्या में ओम नमः शिवाय प्रारंभ करे, इतने में ही भैया वो तोता नारायण 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 कि भजबन नारायण नारायण आज नारायण का जप करने लगे बृहस्पति देवता तोता बनकर। ए भैया ये शब्द विपरीत थे, ये शब्द विपरीत थे। कैसे विपरीत थे? क्योंकि वो भगवान शिव की तपस्या कर रहा था,
ओम नमः शिवाय। और कहा हरि हरि नारायण नारायण। भस्म रमाए अंग सजाए बैठे हैं भोलेनाथ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। आग सजाए बैठे भोलेनाथ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः शिवाय। गले में साए हार सुनाए हरे हर गीत सबको सुनाए। हार सुनाए हरे हर गीत सबको सुनाए। सूरत हरे के आसमां से कहलाते हैं भोलेनाथ।